हाय फ्रेंड, आप लोग का याद है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री का फर्स्ट टेस्ट खान सर द्वारा उसका क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था क्या था, रॉबर्ट ब्रूस क्या थे। तो रॉबर्ट ब्रूस एक क्या थे। पहला ऑप्शन का है भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातात्विक। तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विक भी थे, यानी दोनों। यहाँ पे ऑप्शन पे देखना पड़ेगा कि इसमें कौन है, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही होगा, ए और बी। दूसरा क्या है, कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री को पसान कांच और लौह युग को त्रिगुण विभाजन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थॉमसन। किसने किया था, ऑप्शन नंबर ए थॉमसन। राइट हो जाएगा थॉमसन। इसका राइट ऑप्शन थॉमसन हो जाएगा। तीसरा क्या है, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो एक हुआ था मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्यपाषाण अब पूछेगा जगह तो आदमगढ़ हो जाएगा। आदमगढ़ एमपी, बगौर राजस्थान, सराय बहादुरगढ़ यूपी। इसका स्थान पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, आदमगढ़ हो जाएगा, बगौर हो जाएगा, सराय बहादुरगढ़। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रशासन युग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है तो कहाँ हो जाएगा, आदमगढ़, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा यूपी, महदाहा से। महदाहा कहाँ है, यूपी में। महदाहा कहाँ है, तो यूपी में है, यूपी में। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त हुए थे। संदर्भ में कहाँ प्राप्त हुए थे। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कहाँ से, महदाहा से। आभूषण प्राप्त कहाँ हुआ था, महदाहा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही से 3 कंकाल के मिले हैं, तो मिले हैं कहाँ से, तो दमदमा ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, खदानों की प्रवृत्ति सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी। खदानों की प्रवृत्ति सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी, कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो प्राप्त हुई थी नवपाषाण से, नवपाषाण। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अब 9 देखेंगे। भारत में मानव का सर्वप्रथम कंकाल कहाँ मिला था। तो ये मिला था, कहाँ मिला था, सर्वप्रथम कंकाल। तो सर्वप्रथम कंकाल मिला था नर्मदा घाटी। ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नर्मदा घाटी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो जौ था। सर्वप्रथम क्या था, तो जौ था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इधर आ जाए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के पास प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कोल्डेवा से चावल प्राप्त हुआ था। लोहरा देव से चावल, तो मेहरगढ़ से कृषि का कोटवा। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा लोहरा दे। अगर भारतीय उपमहाद्वीप में बोलेगा तो लोहरा दे। अगर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, तो हो जाएगा कहाँ, मेहरगढ़ हो जाएगा, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ ही है। लोहरा देव, अगर इस पूछ सकता है क्वेश्चन, अभी प्राचीनतम कहाँ मिला, तो प्राचीनतम लोहरा देव मिला 8,000 पुराना है। अगर जो मतलब न्यूनतम और प्राचीनतम तो वहाँ है कौन, मेहरगढ़, सुरमान और कृता पहाड़ी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे।
उस स्थल का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। जहाँ कृषि हो वहाँ से मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। कृषि वहाँ तो अस्थायी लोग से बच लेंगे, ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ हो जाएगा। 14 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो बताए थे उसमें पीछे में कहाँ भगौर आया था, राजस्थान। भगौर राजस्थान है, तो भगौर राजस्थान ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ऑफ कितना देखते हैं 15। निम्नलिखित में से किसको चल्कोलित युग कहा जाता है। चिल्कोलित ताम्रप्रशान को, ये तो हर कोई जानता है, ऑप्शन नंबर सी ताम्रप्रशान को। निम्नलिखित में से किस एक पुरातत्व से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मतलब प्राचीनतम से लेकर संस्कृति अवशेष अभी तक प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हड़प्पा तक, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 16 का ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़ से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। नावटोली का उत्खनन किसने किया था। तो एच.डी. सांकलिया, ऑप्शन नंबर सी एच.डी. सांकलिया। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 18 की। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी, तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में स्मारकों की पहचान की गई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर बी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था, गुफाओं के शरीर थे। भीमबेटका कहाँ है, एमपी में, तो हाथी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका से। गौरिक मृत्यु पात्र OCP का नामकरण हुआ था। OCP का नामकरण था हस्तिनापुर का हरियाणा, हस्तिनापुर, ऑप्शन नंबर ए। 21 से क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा कितना, ए हस्तिनापुर में। पूछिए, ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोगों मृतक को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखे दफनाते थे। मतलब ताम्रप्रशान काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते थे। तो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर की स्थिति की ओर, अभी तो ऐसे रहता है दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। 22 का राइट ऑप्शन ए। 23 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी के सावधानी मिला है। तो मिला आपको कश्मीर बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर बी। गर्तवास के साथ प्राप्त हुए हैं, गर्तवास का प्राप्त हुए हैं तो बुर्जहोम से, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 के। विंध्य क्षेत्र के किस शिला से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र से किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए, तो लेखिया, ऑप्शन नंबर कितना, लेखिया, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन डी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित के विभाग मंत्रालय में से किस संग्रह आता है, तो संस्कृति संग्रह आता है। भारत का जो पुरातत्व रखा जाता है किसी सर्वेक्षण का जाता है, संस्कृति। इसका नाम इंदिरा गांधी अब चेंज कर दिया गया है। इसका मतलब इसका संग्रहालय कहाँ, भोपाल एमपी में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो जेम्स अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन नंबर 8 राइट ऑप्शन, जेंगडम कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। 27। क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, भोपाल में, क्वेश्चन। और इसे आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर से हो गया। अगला टेस्ट नेक्स्ट दिन होगा। देखने के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।